नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। पूर्व सीएम मनोहर लाल बोले, चौधरी भजन लाल के साथ 2004 में धोखा हुआ, कांग्रेस से सावधान रहो। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल आदमपुर में जनसभा में डैमेज कंट्रोल करते दिखे। उन्होंने मंच से चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की खूब तारीफ की। मंच पर पहुंचने से पहले चौधरी भजनलाल के स्मृति स्थल पर पहुंचकर नमन किया। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी भजनलाल ने इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा की। हरियाणा के इन जिलों में फिर बरसेंगे बादल, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक बार फिर हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सोमवार को सक्रिय होगा, जिसके असर से प्रदेश के उत्तरी व उत्तर पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इसके बाद 30 अप्रैल से 2 मई तक मौसम शुष्क व साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। 3 मई को एक और विक्षोभ आएगा। इस विक्षोभ के कमजोर होने के कारण सिर्फ आंशिक रूप से बादलवाही ही रहेगी। जानिए कौन है देवेंद्र कादियान। करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने जसपा ने बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जेजेपी ने बचे 5 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अंबाला लोकसभा से किरण पुनिया जेजेपी प्रत्याशी होंगी। कुरुक्षेत्र से पाला राम सैनी चुनाव लड़ेंगे। करनाल से देवेंद्र कादियान को जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत लोकसभा से भूपेंद्र मलिक चुनाव लड़ेंगे। रोहतक से जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान जेजेपी प्रत्याशी होंगे। डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस मनाने उमड़ी साध संगत। राम रहीम ने जेल से भेजा पत्र। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। शाह सतनाम शाह मस्ताना जी धाम व मानवता भलाई केंद्र डेरा सच्चा सौदा सिरसा में खराब मौसम और दिन भर बूंदाबांदी के बावजूद देश भर से बड़ी तादाद में साध संगत पहुंचे। इस दौरान डेरा सच्चा सौदा की ओर से किए जा रहे 162 मानवता भलाई कार्यों की फहरिस्त में पालतू संभाल का काम भी जोड़ दिया गया। उपस्थित साध संगत ने अपने दोनों हाथ खड़े कर पालतू संभाल कार्य करने का प्रण लिया। इस दौरान क्लॉथ बैंक मुहिम के तहत जरूरतमंद बच्चों को कपड़े वितरित किए गए। हरियाणा अनिल विज ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। अपना हलका छोड़ दिल्ली गुरुग्राम के दौरे पर निकले। जहां लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं बीजेपी के लिए अपने ही नेताओं को संभालना मुश्किल हो रहा है। नायब सैनी सरकार में मंत्री बनने से चूके पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जहां चुनाव प्रचार के लिए खुद को अपने हलके तक सीमित किया हुआ है, इतना ही नहीं, प्रचार के दौरान वो अपने हलके से बाहर पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो पार्टी में मुख्य धारा की राजनीति से दूर चल रही हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अंबाला लोकसभा हलके से पार्टी प्रत्याशी बंटू कटारिया खेमे की तरफ से विज की ओर से सहयोग नहीं किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत भी की गई है। हरियाणा में कंगना रनौत की आपत्तिजनक फोटो डाली। एससी ने केजरीवाल से पूछा, समन नजरअंदाज क्यों किए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर अब हरियाणा में अश्लील टिप्पणी की गई है। कंगना की एक पुरानी फोटो असभ्य तरीके से एडिट की गई है और उसे सोशल मीडिया के फेसबुक पर अपलोड कर उस पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। पूर्व सीएम की पत्नी व 2 कांग्रेस विधायकों ने एसडीएम को दिखाया गंदा पानी। रोहतक में इंडिया गठबंधन ने सोमवार को गंदे पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल होकर कांग्रेस के 2 विधायक सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मांग की गई कि गंदे पानी की समस्या का समाधान किया जाए। इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले नेता रोहतक के मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शन करते हुए रोहतक के लघु सचिवालय तक पहुंचे। जेजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव में भी प्रत्याशी उतारा। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में 5 और लोकसभा सीटों पर
प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टी ने देवेंद्र कादियान को पूर्व सीएम मनोहर लाल और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा के सामने उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र कादियान की उम्र 45 वर्ष है और उनका पेशा खेती और बिजनेस है। उन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई की है। जजपा से उनको टिकट मिलने का आधार माना जा रहा है कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नजदीकी रिश्तेदार जजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी व पिता स्वर्गीय सतबीर सिंह कादियान इफक्को के चेयरमैन और हरियाणा की विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। राव इंद्रजीत की चल अचल संपत्ति में इजाफा, 5 साल में 16 करोड़ की बढ़ोतरी, 23 लाख बड़ी सालाना कमाई, कोई नई कार नहीं खरीदी। हरियाणा के गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्र सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनका नामांकन कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह खुद गुरुग्राम पहुंचे। राव इंद्रजीत की तरफ से नामांकन के वक्त दायर किए हलफनामे में उनकी चल अचल संपत्ति में पिछले 5 सालों में करीब 16 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उनकी सालाना कमाई भी 23 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। करनाल में महिला 2 बच्चों के साथ लापता, काम से बाहर गया था पति, युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। हरियाणा में करनाल के घरोंडा थाना के एक गांव से महिला अपने 2 बच्चों के साथ संदिग्ध हालत में लापता हो गई है। महिला गांव की एक फैक्ट्री में काम करती थी। महिला के पति फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति पर ही उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है और पुलिस से शिकायत की है। घरोंडा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो बिहार के एक गांव का रहने वाला है। वो कई सालों से अपने परिवार के साथ घरोंडा के एक गांव में रहता है। उसकी पत्नी गांव के पास एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है। रविवार को वो काम से बाहर गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली और न ही घर पर दोनों बच्चे थे। 3 साल बाद आज फिर निशान सिंह ने किया घर वापसी। पूर्व मंत्री बबली पट्टी की कांग्रेस भाजपा की निगाहें। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं टोहाना से पूर्व विधायक निशान सिंह आज आखिरकार 30 साल बाद कांग्रेस पार्टी में वापसी किया। हुड्डा की मौजूदगी में सिर्फ उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। इसके अलावा आदमपुर से जेजेपी के उम्मीदवार रहे रमेश कोदारा भी कांग्रेस में शामिल हुए। निशान सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद टोहाना में हुड्डा गुट को काफी मजबूती मिलेगी। टोहाना गुट में अभी तक पूर्व मंत्री परमवीर और हरपाल सिंह बुडानिया कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन अब निशान सिंह के आने से इन दोनों को भी टिकट को लेकर कड़े मुकाबले का सामना करना होगा। हरियाणा में 12 बच्चों के माता पिता ने लव मैरिज की सुरक्षा मांगने पहुंचे हाईकोर्ट ने कहा, जनसंख्या नहीं तो बच्चों के भविष्य की चिंता कर लो। हरियाणा में नूह की एक महिला ने पति की मौत के बाद घर से भागकर एक व्यक्ति से शादी कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला 7 बच्चों की मां है, जिससे उसने शादी की वो भी 5 बच्चों का पिता है। दोनों मुस्लिम समुदाय से हैं और उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की है। शादी के बाद कुछ दिन तक वे पुलिस के प्रोटेक्शन में होम में रहे। अब दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है कि वे अपने सामाजिक दायित्व को समझे। साथ ही दोनों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। हालांकि बाद में उनकी आर्थिक हालत को ध्यान में रखकर जुर्माना राशि को माफ कर दिया। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती में मिला धोखा, नाबालिग के साथ बार बार हुआ दुष्कर्म, अब आरोपी पर मामला दर्ज। सोनी बस स्टैंड के नजदीक महिला कॉलेज के बाहर से एक युवक नाबालिग को धमकी देकर कार में बैठाकर होटल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी। आरोपी मार्च में भी पीड़िता की अस्मा से खिलवाड़ कर चुका है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर फरवरी में उसकी एक युवक से बातचीत हुई। आरोपी ने उसे मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद मार्च में जब वो नाबालिग थी तब आरोपी उसे बहला फुसलाकर कॉलेज के बाहर से अपनी कार में बैठाकर एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।